बच्चों का, है ना। टीचर तो आते हैं हमको पढ़ाना शुरू कर देगा, नुकसान किसका होगा? बच्चों का। ये कौन सी बात हमसे पहले सुना दी गई तो ना दोबारा थोड़ी सी मिलेगी, मुश्किल हो जाएगा ना। चलो कुछ लोग पकड़ भी लेंगे मोबाइल में जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, लेकिन सबके पास तो मोबाइल नहीं है, बड़े मोबाइल में देखा जाता है ये सब नेट से। तो हमारे पास ये दिक्कत ना आए तो उसके लिए हम समय का बड़ा ध्यान रखें। देखिए कहा जाता है समय के लिए, पहाड़ से निकली नदी, पेड़ से गिरा पत्ता, कमान से निकला बाण, मुख से निकली जबान, कभी वापस लौट कर नहीं आता है ना। पहाड़ से जो निकल गई नदी कभी वापस गई है? पेड़ से जो गिर गया पत्ता कभी लगा है? कोशिश करो लगाने की, नहीं लग सकता। कमान से जो एक बार बाण छूट गया वापस आता है नहीं आता। और मुख से जो जबान निकल गई, कितना भी आप सॉरी बोल दो कि गलती होगी मेरे से, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब निकल गया तो निकल गया वो बाण, है ना, शब्द रूपी बाण। ऐसे ही समय भी जो हाथ से निकल गया ये वापस लौटने वाला नहीं। क्या हम अपना बचपना वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते, है ना। अगला जब जन्म लेंगे तब बचपना होगा, लेकिन जो बचपना चला गया, जो सुख हमें इस परिवार में मिला, अगला जन्म हमारे कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ होगा। इतना सुख पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। माँ बाप भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कई बच्चों को देखते हैं ना, माँ बच्चे को जन्म देते ही बेचारी चली जाती है, बच्चा अकेला रह जाता है ना। कईयों को ऐसा भी देखा है कि बच्चा गर्भ में है, उसका पिता चला गया, बच्चे का जन्म ही पिता के बाद हुआ है ना। तो ये सब हमारे कर्मों की कहानी बनती है। तो कहने का मतलब है कि समय एक ऐसी चीज है, कहा जाता है दुनिया में भी समय बड़ा बलवान है ना, समय के आगे किसी की नहीं चलती। अब समय बलवान है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? युद्ध के मैदान में भी हम सब देखते हैं, युद्ध में कुछ तो रथ वाले होते हैं, कुछ लोग हाथी पे सवार होते हैं, कुछ घोड़े पे सवार होते हैं, कुछ पैदल होते हैं। देखते ना युद्ध में, महाभारत रामायण आदि देखी होगी है ना। तो जो रथ वाला है वो रथ वाले से लड़ता है, ना कि हाथी वाले से। हाथी वाले हाथी से, है ना। और जो पैदल वाले होते हैं वो आपस में ही तलवारें चलाते हैं पैदल, वो घोड़े वाले से नहीं लड़ता। तो समय बलवान है तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? समय के साथ बलवान बनना, है ना। दुनिया में जो समझदार होते हैं वो कहते हैं कि जैसा समय देखो वैसा अपने आप को ढालो, है ना। समय के हिसाब से अपने आप को हम चलाना सीख ले। जो अपने आप को समय के हिसाब से नहीं चला पाता है वो हमेशा धोखा खाता है ना। बड़े बुजुर्गों को अच्छी तरह अनुभव बताते हैं, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब खेत में जाना चाहिए। हर एक का टाइम है ना अलग अलग, लेकिन हम सोने के टाइम जागे और जागने के टाइम सो जाए, है ना। काम के समय हम बातों में लगे रहे और जब बात करने का टाइम था आराम से बैठ गए तब हम काम पर चल रहे हैं। तो उससे हमें नुकसान ही नुकसान है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी सबके खेतों में फसल पकने वाली कुछ पक गई है ना। अभी हम सोचे नहीं हम तो आराम कर लें, है फसल काटने का टाइम, घर में लाने का, ये टाइम मेहनत करने का हमारा, है ना। और इस समय हम आराम करें तो आने वाले टाइम में क्या होगा हमारे साथ? नुकसान होगा ना, दुविधाओं में फंसेंगे ना। जो सुख हमें उस अनाज से मिलना है वो सुख हम ले नहीं पाएंगे, है ना। इसके ऊपर एक कहानी बताते हैं, एक बंदर और बंदरिया थी। भैया आगे आ जाइए, इतना दूर कैसे बैठे? हाँ इधर चेयर पे बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो, यहाँ बैठ जाओ। सबसे बहुत काम की बात है, बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे चढ़ते हैं पेड़ पे, उसके ऊपर वाली डाली पर एक तोता मैना बैठा था। आपको ये पता होगा कि जब दुनिया में कभी मुसीबतें आती हैं ना, भूकंप आने वाला हो
या बारिश पड़ने वाली हो, तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना पता चल जाता है। यहाँ तक कि चींटी को भी पता चल जाता है। देखा होगा आपने, चींटी मौसम खराब होने से पहले वो अपना खाने का राशन सारा इकट्ठा कर लेते, देखा होगा ना, दाना दाना। ऐसे बहुत बार पता चला, समाचारों में भी आता रहता है कि कहीं भूकंप आने वाला होता है तो वहाँ के सारे पक्षी दूसरी जगह चले जाते होते हैं। यहाँ तक कि हमारे पशुओं को भी पता चल जाता है। ये इनकी मजबूरी होती है कि हम बांध के रख दें, है ना, नहीं तो ये भी चक्कर काटते हैं, तो सोचते हैं कैसे हम खुल जाए, लेकिन हमें और आपको नहीं पता चलता। कारण क्या है, हमारे में और जानवरों में धरती आसमान का अंतर है। हमसे बेहतर है जानवर आज के, कहने के लिए वो जानवर है लेकिन हमसे बहुत कई गुना समझदार है। तो तोता मैना की बात मैं आपको बता रही थी, वो तोता मैना को पता चला समय का कि समय कौन सा है, तो आपस में बात कर रहे थे वो कि इस समय जो पेड़ से नीचे कूदेगा वो नर नारायण और नारी लक्ष्मी बन जाएगी। अब पेड़ पे बैठे कौन थे, बंदरिया बैठे। अब बंदरिया का ध्यान गया, ये क्या बात कर रहे हैं आपस में। उन्होंने फिर दोबारा से ये बात कही कि जो भी समय नीचे उतरेगा कूदेगा तो वो नर नारायण नारी लक्ष्मी बन जाएगी। तो बंदरिया को ये बात बहुत अच्छी लगी और बंदर से कहा कि देखो सुना आपने, उनकी अपनी भाषा होती है ना बात करने की, तो कहा क्या कि दोनों क्या कह रहे हैं आपस में कि जो भी नीचे कूदेगा ना इस समय वो नर नारायण नारी लक्ष्मी बन जाओगे। भाई मुझे तो लक्ष्मी बनना है। बंदर ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, ऐसे कूदेगी हाड़ गोड़ टूटेंगे लक्ष्मी बनेगी। बंदर ने कहा ना, मैं तो कूदू, मुझे तो बंदरिया रहना नहीं है, मुझे तो लक्ष्मी बनना है। बंदर ने बहुत समझाया, रहने दे, लक्ष्मी बनने को कहीं कहीं बंदर वाला रूप भी खत्म ना हो जाए तेरा, हाथ गोड़ टूट जाएंगे। बंदर ने कहा ना मैं तो कूदू, तुम्हें नहीं कूदना मत कूदो, मैं तो कूद रही हूँ। ऐसे कहते कहते वो कूद गई। अब कूदने के बाद क्या हुआ, लक्ष्मी बन गई। अब बंदर तो बैठा ही था ऊपर, देखा उसने, अरे तो सचमुच लक्ष्मी बन गई। अब बंदर के मन में भी क्या आया होगा, तो भी कूद जा, है ना। तो बंदर जैसे कूदा उसके हाथ गोड़ टूट गए। हाँ कितनी अच्छी बात शशि बहन ने बताई, टाइम कम है तो अब जैसे उसके मन में आया कि ये क्या हुआ, तो ये तो लक्ष्मी बन गए, मेरे हाथ पांव टूट गए। तो ऊपर से आवाज आई, समय निकल गया। वही क्षण था जो उस समय वरदान था, उस समय को। जैसे आज के समय को वरदान क्या है, 24 घंटे में से वो कौन सा समय ऐसा है जिस समय हम परमात्मा पिता को याद करते हैं, जो चाहे हम ले सकते हैं। कौन सा समय, 2 बजे, राइट। 2 से कितने बजे तक है, 4 बजे, पौने 5 बजे। ये 2 से पौने 5 बजे का टाइम ही ऐसा है जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, इसको अमृत वेला भी कहते हैं। वेला मतलब टाइम, तो वेला कैसी हो, अमृत बरसता है उस समय। देखो हमारे हिंदुओं में और मुसलमान भाइयों में वो कितने भी राक्षस क्यों ना हो, लेकिन कहीं कहीं वे बहुत समझदार हैं हमारे से। हम राक्षस नहीं है फिर भी हम बेवकूफ है कहीं। कैसे, मैंने एक बार पूछा एक बहन से, मुसलमान भी आते हैं ज्ञान सुनने आश्रम को, तो उनका आप लोग क्या क्या करते हो, उसने बताया। तो बोला दीदी हम चाहे कुछ भी खाते पीते हैं लेकिन हिंदुओं से समझदार है। मैंने कहा वो कैसे भाई, अब जब चींटी भी ऐसा लगता है बेचारे को बचा दे, झाड़ू लगाते हैं धुलाई करते हैं तो उनकी सेफ्टी सोचते हैं पहले, और आप लोग तो इतने बड़े बड़े लोगों को काट के खा जाते हो। तो कहा वो बात आपकी ठीक है, करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैं समझदारी वाली बात करती हूँ। मैं कहा क्या समझदारी, उन्होंने कहा आपके हिंदुओं में, हमारे हिंदुओं में क्या होता है, सवेरे उठेंगे है ना, आंख मलते रहेंगे, काम भी ठीक से नहीं खुलती, कई बार थके होते हैं ना, बहुत काम इतना होता है। उठेंगे सबसे पहले क्या खाएंगे, झाड़ू है ना, साफ सफाई करके नहा धो के फिर हम पूजा, और कहीं तो पूजा भी नहीं करते, सीधा खेत में है ना, या सीधा चूल्हे पर, ऐसे भी होता है ना, ज्यादातर ऐसे पूजा पाठ वाले का बहुत कम। उन्होंने कहा हमारे यहाँ क्या होता है, उठते हम झाड़ू नहीं लगाते,
उठते ही हम उनका आसन होता है कपड़े का, उस पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद झाड़ू जो भी काम है दिन भर वो करते हैं। कारण क्या है? उन्होंने बोला वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, हर एक के आंगन में वो ऊपर वाला रोजी रोटी बरसाता है, जिसको हम भाग्य कहते हैं। भाग्य बरसाता है और हम आंख खुलते हुए भाग्य को झाड़ू से बाहर कर देते हैं, है ना। तो आंख खुलते, बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, 4 पैर से पैर भी बाद में होता, पहले उसका धन्यवाद करो। हमारी पूरी रात बहुत अच्छी बिताई प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसका धन्यवाद करके, है ना, कई लोग धरती को भी करते हैं, सब कुछ हमें यहाँ से मिल रहा है तो उनका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद फिर जो भी, तो जो हमारे चौक में बरसाया है ना परमात्मा पिता ने भाग्य, तो वो हमारे पास है, बुद्धि रूपी झोली में अपने आप सिमट के आ जाता है जब हमें याद करते हैं, है ना। तो कितने लोग करते हैं ऐसा काम? आप करते हैं ना? झाड़ू तो लगाओ, पहले उठते पूजा कर लो, अपने हथेली देख लो। हाँ, पहले हथेली देखते हैं, बिस्तर पे दो के क्या क्या समझते हैं आप? यो लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती माँ के नाम लेके सब, फिर अपने गुरु के नाम, 5 गुरु के नाम, 5 नदी के नाम लेके, और फिर अपनी धोती चुस्का के, अब जिस भगवान का खाटू श्याम का नाम लेके पैर रखनी, फिर अपनी आँख अपनी तुलसी के द्वारा खोल दूंगी, जब और काम करूंगी झाड़ू। तुलसी के पास जाकर आँख खोलेंगे। हाँ। जब तक ऐसे पकड़ पकड़ जाते हैं? नहीं, बस अंदाज से चल जाऊँ। अपने हाथ का बंद कर लो, अंदाज से चली जाऊँ, नहीं खोलूंगी तुलसी के पास ही। चलो, जैसे शिव बाबा मतलब परमात्मा पिता हमें व्यर्थ देखने के लिए मना करते हैं, लेकिन काम की चीज तो हमें देखनी पड़ेगी ना। नहीं ठोकर लग जाएगी। ऐसे तो आप आँख खोल के जा सकते हैं आराम से। ये सांप याद आ गया। मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि सबसे पहले मैं तुलसी माता को भी देखती, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो वैसे भी कहते हैं दुनिया में कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा करते करते भी बिगड़ता जा रहा है। तो क्या कहते हैं, आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी, है ना। तो सवेरे सवेरे आँख खुलते ही प्यारे प्रभु को देखो तो सारा दिन कैसा जाएगा, बेहतर जाएगा। मैं गाँव माँ जी को कुर्सी ला दी, तो कुर्सी ना बोला पटली सी उस पे बैठी। ये कुर्सी ठाक लो यहाँ से। हाँ कुर्सी देखो। तो लोग इस काम को करते हैं तो उन्हें जीवन में बहुत कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें तो सबके साथ हैं, लेकिन उन दिक्कतों को कोई आसानी से पार कर लेता है और कोई रो रो के पार करता है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो कई बच्चे तो रो रो के पेपर देते हैं, पता नहीं क्या दूंगा क्या आएगा, है ना, इतना टेंशन में। अभी पेपर कॉपी आई भी नहीं हाथ में, सामने आ जाओ माता जी। हाँ सामने ठीक है ना, साइड में नहीं, सामने आपको दिखाई देने का खुशी रहना। और कई बच्चे बड़े खुशी खुशी से तैयारी करते हैं, खुशी खुशी पेपर देते हैं, पेपर वही कॉपी उनके हाथ में भी, वही कॉपी उनके हाथ में, है ना। तो जब खुशी से पेपर देते हैं वो ज्यादातर पास हो जाते हैं, और जो टेंशन में देते हैं आधा तो कॉपी को देख के हाँ जो याद है। तो यहाँ ये जीवन भी क्या है, हमारा एक तरह से पेपर है। जो भी दिन भर में समस्याएं आती है, पेपर है हमारे लिए, और इन समस्याओं को पार करने की शक्ति कहाँ मिलती है? परमात्मा पिता से। अब वो परमात्मा पिता है कौन, उसकी पूरी जानकारी होगी तभी तो हम उसे याद कर सकेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको मेरी मम्मी याद आती है? आती है मेरी मम्मी याद? सही उत्तर है। नहीं आपका जवाब सही है ये। ठीक है, ऐसे ही हम परमात्मा को याद करते हैं। अब मैं पूछती हूँ परमात्मा कैसा है, जानते कैसा? जिसको याद करते हो। अब याद कैसे करें? याद कैसे करें? जिसको हम याद करते हैं तो उसकी मूर्ति तो सामने होनी चाहिए ना, भले ही आंखों के सामने ना हो, लेकिन बुद्धि रूपी आंख के सामने तो हो। जैसे अभी मैंने मम्मी का, तो सबको अपनी अपनी मम्मी याद आ गई होंगी, उनका चेहरा सामने आ गया। क्या ये आंखें देख रही हमको? तीसरी आंख देख रही। अभी सब अपने बिहार में पहुंच जाओ,
पहुंच गए? टाइम लगा पहुंचने में? बैठे तो यहाँ पहुंच कैसे गए? मन से पहुंच गए, है ना? तो ये कला यहाँ सिखाई जाती है। जैसे हम यहाँ के घर पहुंचना आसान है, यहाँ की मम्मी को याद करना आसान है, पापा भैया आदि को याद कर सकते हैं, तो वो भी तो हमारा कौन है? वो भी तो पिता है। तो उसको भी याद करना हमें इतना आसान है। लेकिन याद कब कर सकेंगे? जब हमारे पास सही परिचय होगा। अब सही परिचय के लिए पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। हम अपने आप को तो जानते नहीं, तो पिता को कैसे जानेंगे? कई बच्चे स्कूल में भी एडमिशन लेता है या आप कहीं भी जाते हैं तो पहले आपका नाम पूछा जाता है या आपके पापा का? क्या होता है? आपका नाम है ना, उसके बाद फिर फैमिली में पहले हमारे बारे में, आप कौन है, कहाँ से है, क्या आपका नाम है, ठीक है? उसके बाद बैकग्राउंड में जाते हैं, फिर पीछे पीछे है ना। तो यहाँ भी हम परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन अपने आप को हम जानते नहीं हैं। तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जब तक खुदा को नहीं जाना, खुद को नहीं जाना, तो खुदा को कैसे जानेंगे? तो चित्र में दिखाया है, बहुत आसान है समझना। आप देख रहे हैं 2 शरीर दिखाए हैं, एक ये इधर दिखाया हड्डी मांस का पुतला ढांचा है ना, दूसरा साइड में दिखा धोती कुर्ते वाला भाई। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, जब कोई भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसे क्या बोलते हैं? क्या पड़ा है? मिट्टी पड़ी, मुर्दा पड़ा है ना। लेकिन अब हम अच्छे खासे बैठे, हमें कोई कहेगा मुर्दा बैठे हैं? नहीं ना, लेटे हुए को भी मुर्दा नहीं कह सकते। क्यों? क्या है उसके अंदर? आत्मा है ना। तो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा, जो बीच में दिखा है ना लाल लाल, उसमें से 3 किरणें निकली हुई है, मन, बुद्धि और संस्कार। अब ये क्या चीज है? ये आत्मा की शक्तियां हैं। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पाँव, सारी इंद्रियों को जोड़ के क्या कहते हैं? शरीर। ऐसे तो हर एक इंद्री का अपना अपना नाम है। आँख को आप आँख ही कहेंगे, पैर को पैर ही कहेंगे, लेकिन सारे जुड़ गए तो क्या बन गए? शरीर। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का पहिया है, खिड़की है, ब्रेक है ना, आदि कई चीजें हैं। हर एक पुर्जे का अपना अपना नाम है, अलग अलग कर देते हैं, सारी जुड़ गई तो गाड़ी हो गई। ऐसे आत्मा भी मन, बुद्धि, संस्कार तीनों को मिलाकर के आत्मा है। आत्मा अलग नहीं है मन बुद्धि से। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को मिला के एक ही है। जैसे कहने में आता है कि मेरा मन पता नहीं क्या हो रहा है, भागता जा रहा है, घर में लगता ही नहीं, या पढ़ाई में नहीं लगता है ना, या पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, या बड़ा परेशान है ना। दूसरा बुद्धि के लिए भी कहते हैं, पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो रहा, कुछ याद ही नहीं रहता, सामान रख के भूल जाती हो, है ना। कुछ बात किसी ने कहा याद रखना, बात ही भूल जाते हो, तो मेरी बुद्धि कहा जाता है। तीसरा संस्कार, जिसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में आदत, है ना। संस्कार 2 तरह के होते हैं, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार जिसके होंगे कहेंगे बड़ी अच्छी आदत है उसकी, है ना, मतलब बड़े अच्छे संस्कार है। अब सबके संस्कार कैसे बन गए? खराब बन गए, है ना। एकदम खराब नहीं कहेंगे, परसेंटेज, है ना। किसी के ज्यादा खराब है, किसी के कम खराब है, लेकिन बिल्कुल सबके अच्छे नहीं है कि 100% अच्छे हो, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर भी खराब संस्कार है। कब पता चलेगा? जब मैं आपके साथ रहूंगी। दूर दूर से पता चलता है हमें किसके अंदर क्या कमी है। जब साथ में रहते हैं तब पता चलता है कि इनके अंदर ये कमी है, इनके अंदर ये कमी है। अपने आप को कभी कभी पता चलती नहीं। अपने आप को हम क्या समझते हैं? तो सबसे अच्छी है, तो सबसे अच्छी है ना, ये समझते हैं ना सब। मैं भी समझती हूँ ऐसा कि मैं दुनिया में तो मैं सबसे अच्छी हूँ, लेकिन वो तो दूसरा बताएगा ना मैं कितनी अच्छी हूँ। सोचने वाली बात है ना। देखो मेरे फेस पे कुछ लगा है या आपके फेस पे, किसी के भी, खुद देख सकते हो, दूसरा बताएगा जी आपके गाल पे कुछ लगा है, या सामने आईना है, तब पता चलेगा, है ना। तो ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है ना यहाँ ओम शांति में, 1 हफ्ता 10 दिन जो सुनेंगे आप, तो ये आपको क्या दर्पण दिया जा रहा है। मतलब
हमें किससे पूछने की जरूरत ही नहीं कि कोई हमें हमारी गलती को बताए। हमें खुद अपनी कमियों का एहसास हो जाएगा, और जब खुद एहसास हो जाएगा तो निकालना बड़ा आसान है ना। कोई दूसरा कहे तो हमें कितना गुस्सा आता है, लेकिन खुद जब पता चलेगा हमारे तो सही में हम गलत चल रहे थे, तो अपने आप को चेंज करना आसान हो जाता है। तो ज्ञान मतलब दर्पण मिलना। तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार, मन क्या चीज है? हमारे जो विचार चलते हैं ना अंदर में, इसको मन कहा जाता है। कभी किसी तरह के विचार, अब विचारों से देखो अभी पीआर पहुंच गए थे है ना, अभी स्कूल में पहुंच गए थे, कभी कहीं कभी कहीं। तो ये मन क्या, मन को लोग बोलते हैं मन घोड़े की तरह है, भागता रहता है, बेलगाम घोड़ा है। मन को लोग बोलते हैं बड़ा शैतान है, मानता ही नहीं है कहना। मन बड़ा कपटी है, मन बड़ा छली है, कितने नाम सारे मन को दे देते हैं। मन क्या है? एक तरह से जैसे मासूम बच्चा है, इसे आप जितना प्यार करेंगे उतना आपका ये कहना मानेगा, लेकिन जितना आप इसको कुछ कुछ नाम देंगे, बच्चा शैतान भी है अगर, लेकिन आप उसे कहते हैं तो बड़ा शैतान है, ये ना बैठने वाला, देख लेना थोड़ी देर में क्या कर तूफान मचाएगा, और उसके कानों में जा रही है आवाज, है ना। और आप उसको जो भी है ना, अरे ये तो बेकार है, बालक किसी काम करना, ये ना कहना मानेगा। तो सुन सुन के क्या हो गया, उसको पक्का हो गया कि मैं तो बेकार और ज्यादा करेगा। लेकिन वो कितनी भी शैतानी कर रहा हो और आप उसकी महिमा करो लोगों से, अरे हमारे बच्चा जैसा तो बच्चा ही किसी का, इतना आज्ञाकारी है, ये तो बिल्कुल देवता जैसा है, तो अपोजिट हो गया ना। तो एक ना एक दिन तो बच्चे को लगेगा ना कि मैं तो इतनी शैतानी करता, मेरी मम्मी फिर भी कितनी महिमा करती है, उसको शर्म आएगी। और शर्म क्या करती है? चेंज कर देती है ना। वैसे आपके घर में पति भी है, बेटे भी है ना, कईयों के एक दो के दारू भी पी लेते होंगे, अब दारू पी के आए हैं समझो, और आपने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया उनको, यही लड़ाई है सब जगह दारू की, है ना। आपने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो पहले शैतान को सवार होकर लाएंगे वे अपने अंदर, है ना। और इधर से आपने भी उनको, तुम तो राक्षस हो, तुम तो ये हो, रोटी जहाँ से वहीं खा लेना, रोटी भी यहाँ ना मिलती है, बहुत सारी करती है बातें। तो उनके अंदर शैतान जागेगा या सोएगा? तो लड़ाई बजेगी और जाग जाएगा उनके अंदर शैतान, है ना। तो हमें क्या करना है शैतान को भगाने के लिए? उनका प्यार से सम्मान करना, ठीक है। बहुत अच्छा है ये हो जाएगा, ये बनोगे नहीं समझाया जा सकता है, बड़े लोग कैसे समझा लेंगे। अच्छा दूर से तो शुभ भावना रख सकते हैं ना, मन से समझा लो, हाँ चुप रहो, है ना। आए हैं प्यार से उन्हें पानी, जो भी हमारी जिम्मेवारी बनती है उन्हें पानी देना प्यार से, है ना। टेंशन में नहीं, प्यार से। देखो आपकी शादी हुई, फेरों पर आपको पाठ पढ़ाया गया, ये पति कौन है? क्या पाठ पढ़ाया था, याद होगा? हमें तो पता नहीं, हम तो गए नहीं फेरों पर, आपको तो पता है। क्या पाठ पढ़ाते हैं पंडित जी? जो भी कुछ काम करेगी सब पूछ कर करेगी, आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करे। और जब पति भी हम भी भर ले, बस जो सब काम करूँगा, और फेरे होते ही सब खत्म हो जाते हैं। फिर तो ऐसा हो जाए, दिल से नहीं मानते, फिर तो मतलब निकल गया था पहचान के लिए। पढ़ा दिया और पढ़ लिया, दिल ध्यान में नहीं से। धरा किसी ने भी। तो पंडित जी पाठ पढ़ते हैं, हम भी सुनते रहते हैं कि पति को परमेश्वर की डिग्री दी जाती है कि पति ही तुम्हारा देवता है। ये देवता तो बाद में, पहले ये देवता है ना। चलो हमने पाठ पढ़ लिया, पति हमारा देवता है, तो फिर हमें प्रैक्टिकल भी तो करना चाहिए ना, तभी तो वो देवता बनेंगे। माता जी ने कहा कि दोनों ही भूल जाते हैं, वो देवी बना भूल जाती है अपना, वो देवता बना भूल जाती है। आपको सही कहा आपने, इसलिए झगड़े होते हैं। अब से गाली नहीं देना, देखना परिवर्तन देखना, उनको बिल्कुल उसी भाव से देखो। देखो पिछले जन्म में जो भी थे आपके परिवार में, लेकिन आप इस जन्म में इस संबंध के साथ आप बंधे हैं। दुनिया, हमारे हिंदू धर्म में तो ये सिखाया जाता है ना, बड़ों का सम्मान। बड़े कैसे भी हैं, बड़े तो बड़े रहेंगे, छोटे तो हमारे अपमान करने से छोटे थोड़े ना हो जाएंगे, उनका पद बड़ा है, तो हम उनको उसी तरह से सब, वो भले हमारी पिटाई करे कोई बात नहीं,
पिछले जन्म में शायद मैंने पिटाई करी होगी उनकी, तो बदला ले लिया वो आसमा मेरे से। होता है ना कई परिवारों में ऐसा कि बहुत अच्छी है घर की लक्ष्मी तो, लेकिन नारायण जी अच्छे नहीं है। कोई बात नहीं, ये समझ ले कि मेरा पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब था, तभी तो ये देवता के रूप में मुझे यहाँ पति के रूप में मिले, नहीं तो कोई और पति भी हो सकता था। यही क्यों मिले मेरे भाग्य में, यही क्यों लिखे गए, कुछ कर्मों का हिसाब किताब है मेरा। ठीक है, तो आज से उनका प्यार से सम्मान करेंगे, मुस्कुराते हुए पानी पिएंगे, मुस्कुराते हुए खाना चलो, नहीं, उन्हें शर्मिंदा तो कर सकते हैं पर गाली मत देना। लेकिन कब देखो कई बार ऐसा होता है कि हर चीज का एक अपना टाइम होता है। जब उनका नशा उतर जाए है ना, उस समय प्यार से उससे बैठ के हम बात करें। देखो आज भी आप प्यार आ गए थे, बिल्कुल पता है हमें, बिल्कुल, लेकिन हमें करना नहीं है, उन्हें चेंज करना ना हमें। जितना आप उन्हें प्यार से गाइड करोगे, देखो प्यार एक ऐसा हथियार है, बड़ों बड़ों को सुधार देता है। ठीक है, और इसीलिए प्यार की भाषा टाइम तो लगेगा। हम तो नहीं क्या हुआ तो काम कम कर ले पर खराब मत कर। दादी बोलो की सुन बस। ठीक है, तो ये हमें करना है। चलिए, इनमें रेगुलेटर लग रहा है क्या? उनको समझाना रेगुलेटर है। लग रहा है इसमें? लग रहा हो तो थोड़ा कम कर दोगे। अपने आवाज मन बहुत हो को गई। हमें समझाना है हैं? कि जैसे हम इस घर में बन के आए थे, क्या बन के आए थे इस घर में? लक्ष्मी। आप सबकी आरता उतारिए, ठीक है। अब क्या है वो रूप हमारा लक्ष्मी वाला? नहीं जगना है। तो क्या बनना है आज से पक्का कि मैं लक्ष्मी बन के आई थी यहाँ। जब जिस घर में मैंने जन्म लिया तो वहाँ भी मुझे क्या माना गया था? लक्ष्मी ने जन्म लिया है ना। लक्ष्मी वहाँ भी थी और लक्ष्मी इस घर में भी जन्म लिया। तो लक्षण भी कैसे होने चाहिए? लक्ष्मी कैसे होने चाहिए?